कि निफ्टी भी बिल्कुल उस बैलगाड़ी की तरह है, हर एक को सवारी करने नहीं देगी। तो किसको सवारी करने देगी, किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना है, एक हफ्ता पहले ही मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि ये टाइम है कि आप लोग जो है प्रॉफिट बुक करना शुरू करो और 20 के अंदर स्टार्ट करो आना। कौन से 20 में आना है मैंने टेलीग्राम पे डाला था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैंने क्लियर कट बताया था कि आप जो है टाइम दीजिए थोड़ा सा। अभी आपके प्रॉफिट अगर पोर्टफोलियो में आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करिए और नीचे की तरफ जब माल मिलेगा तब हम लेंगे, तब हम बाय करेंगे, तो उसको जिसने माना होगा उसको आज प्रॉफिट होगा। तो हम अभी चार्ट पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से काम करना है, निफ्टी अभी कहाँ तक जा सकती है, उसकी रुकावट कहाँ आने वाली है। और रिटेल निवेशक जो बिल्कुल घबराए हुए डरे हुए हैं कि भाई हमने गलती कर दी, प्रॉफिट बुक नहीं की, तो हमें क्या करना है, इस सारे सवालों का जवाब हमें जो है स्क्रीन पर मिलने वाला है। और मैं क्या बाय कर रहा हूँ, सबसे अहम सवाल ये है। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ इस वक्त, और आज के वीडियो में भी बताने वाला हूँ कि अब मैं क्या बाय कर रहा हूँ, क्या प्लान कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कैश में सीखना चाहते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम है MSM बुलेटिन, मात्र 400 रुपीज़ के अंदर आप जो है स्विंग ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब हमारा एप्लीकेशन लोड करके मोबाइल में और उसके बाद उस प्रोग्राम को इनरोल कर लीजिए ताकि उस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनिए। चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने आज का जो कारोबार है एफआईज और डीआईज का, वो हमने ओपन कर रखा है 27 यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। एफआईज ने कैश मार्केट के अंदर 354 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है और डीआईज ने 386 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो कुल मिला के नेट नेट जीरो के आसपास हिसाब आंकड़ा यहाँ पहुंच रहा है। और पिछले कुछ दिनों में अगर हम जाएं तो यहाँ पे सिर्फ आप एफआईएस की इंडेक्स ऑप्शन की सेलिंग देखिएगा, 30,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग 26 सितंबर। 25 सितंबर में आप देखेंगे थोड़ी सी बाइंग थी और उसके बाद यहाँ पे देखिए 22 सितंबर 7,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग। फिर 21 सितंबर यहाँ पे देखिए 32,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग। और 20 सितंबर को यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि 53,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग। तो बहुत ह्यूज सेलिंग ऑप्शंस इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर एफआईएस के द्वारा हो रही थी, जो कि स्थिर होते हुए नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अब जो है यहाँ पर सेलिंग का मामला खत्म होगा और कुछ बाइंग का मामला शुरू होगा। ठीक है। और ऑप्शंस में दोस्तों बाइंग और सेलिंग करके दोनों कमा सकते हो, आप लोगों को पता है, और गवा भी सकते हो भी, आप लोगों को पता है। चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। आज हमारा निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करने का मूड है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसमें आप एक शॉर्ट टर्म स्विंग करके अच्छा खासा मुनाफा बना भी सकते हो। ठीक है। तो चलिए देखिए, निफ्टी जो है काफी ज्यादा उम्मीद थी कि ये जो लेवल है, इस लेवल पे यहाँ पे जो है इसको सपोर्ट मिलेगा। पहला जो लेवल था कि ये जो जंक्चर था हमारा, ये लेवल, इस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब यहां से ये ऊपर ब्रेकआउट किया गैप अप करके तो वापस रिटेस्ट के टाइम पे यहाँ पे इसको रुकना चाहिए, जो कि नहीं रुका। सेकंड सपोर्ट मिडल बोलिंगर बैंड, जो कि एज यूजुअल होता है जब मार्केट बुलिश होती है तो मिडल बोलिंगर बैंड पे ही सपोर्ट मिलता है। और फाइनली मिडल बोलिंगर बैंड के आसपास इसने जब डोजी बनाया यहां पर, तो काफी कुछ इसने बताया कि भाई मैं डोजी अब बना रही हूं, निफ्टी ने कहा अब यहां से नीचे मुश्किल है थोड़ा जाना मेरा। और उसके बाद छोटा सा एक कैंडल स्पिनिंग टॉप और अगेन आज एक बुलिश कैंडल। बट मैंने आज टेलीग्राम चैनल, अच्छा दोस्तों नीचे लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, बिल्कुल फ्री है, आप लोग तुरंत उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि डे टू डे मार्केट के बारे में अपडेट जो है हम उसी पर देते रहते हैं और आप जो इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा पाओगे। तो ये जब गिरावट आ रही थी तो मैंने मिडल बोलिंगर बैंड के बारे में बताया, पहला लेवल ये बताया था मैंने, उसके बाद सेकंड लेवल मिडल बोलिंगर बैंड बताया, और वहीं पे कहीं हम लोग जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। क्या हम बुलिश हो गए हैं? अभी नहीं कर सकते। क्या हम यहां से और नीचे जाएंगे? ये भी नहीं कर सकते। उसी की एनालिसिस आज करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं लेवल कौन सा है। तो 19,550 के आसपास का लेवल है, इसको अगर हम यहाँ पे मार्क कर लें, यहाँ पे मार्क कर लें, ठीक है, 19,550 के आसपास का लेवल है। ठीक है। और बुलिश होने का जो लेवल है दोस्तों वो है 19,800 के ऊपर का लेवल। ये दोनों लेवल को हम मार्क कर लेते हैं। अब चलते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में कुछ चीजें काफी ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आ रही है। पहली चीज ये कि मार्केट ने कंटिन्यू एक शार्प मोमेंट दिया डाउन साइड,
200 मूविंग एवरेज यानी आवरली मूविंग एवरेज के पास इसने रोकने की कोशिश की, लेकिन रुक नहीं पाया। और उसके बाद फाइनली जो दोस्तों यहाँ पर इसने 200 मूविंग एवरेज के पास रुकने की कोशिश की, ऊपर जाने की भी कोशिश की, फिर अगेन इसको नीचे की तरफ फेंका गया और फाइनली लोअर बोलिंगर बैंड के पास आया और ऊपर गया तो 200 मूविंग एवरेज के पास ये स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। और मिडल बोलिंगर बैंड भी यहीं पे था और काफी घंटे इसने यहाँ पे गुजारे। ठीक है, यही वो घंटा था जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट के अंदर कुछ बुलिशनेस आ रही है। उसके पीछे कुछ वजह भी थी, मैं आपको बताता हूँ वजह क्या थी। क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पे कंसिस्टेंट एक बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हो रहा था। फाइनली ये गैप डाउन आज के दिन हुआ और इस लेवल पे लोअर मोलिगल बैंड के बाद एक ट्विजर टॉप जैसा कैंडल, या हम कह लेते हैं बुलिश हरामी कैंडल, या एक बुलिश थ्रशिंग पैटर्न, तो दोनों पैटर्न मिला के बुलिश इसको ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर की तरफ निकला और फाइनली मिडल बोलिंगर बैंड को भी पियर्स करके ऊपर की तरफ गया और अपर बोलिंगर बैंड को इसने रिटेस्ट किया और ये जो था इसको इसने सही साबित कर दिया कि भाई बुलिश डाइवर्जन आवरली टाइम फ्रेम में क्रिएट हो रहा था। अब अगर आवरली टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है तो इसके दो मतलब है कि हम शॉर्टर टाइम के लिए एक बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं और इसकी जो वैल्यू होती है आवरली टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जन की वैल्यू मैक्सिमम जो है 3 दिन से लेके एक 10 दिन के आसपास जो है ये बुलिश रह सकता है या अपनी जगह पे हो सकता है कि यहीं कंटिन्यू कंसोलिडेट करता रहे। ठीक है, अब हमें जो है ये देखना है कि यहाँ पे जो स्क्वीज आया है बोलिंजर बैंड, देखो दोस्तों बोलिंजर बैंड के ऊपर स्टडी चल रही है, तो बोलिंजर बैंड जिसको नहीं आता है तो हमारा एक प्लेलिस्ट है बोलिंजर बैंड का 1 घंटे का वीडियो, एकदम सिंपल देसी अंदाज में मैंने समझाया है, बिल्कुल पवित्र हिंदी के अंदर। आप जाके उसको जो है शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए कि बोलिंजर बैंड क्या है, ये मिडल बोलिंजर बैंड क्या है, अपर बोलिंजर बैंड क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। उसके बाद इस वीडियो को वापस देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर बोलिंजर बैंड को ब्रेक करता है और इस लेवल को ब्रेक करता है 19,800 के लेवल को, तो हम जो है एक अच्छे खासे बुल रन में जाएंगे और हो सकता है लाइफ टाइम हाई जो है हम वहां तक भी पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करें। दूसरी बात, अगर हमने इस लेवल को तोड़ दिया 19,550 के आसपास का लेवल अगर ब्रीच करके हम 2-3 घंटा रुक गए, तो इसका मतलब ये है कि इतना लंबा जो कंसोलिडेशन था उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की मार्केट ने और मार्केट अब और नीचे जाने को तैयार है। तो हम कहां तक नीचे जा सकते हैं, हम चलते हैं देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो हम नीचे आ सकते हैं दोस्तों 19,250 के आसपास का, क्योंकि हमारा वीकली टाइम फ्रेम में जो मिडल बोलिंगर बैंड है वो वहां पर इस वक्त प्लेस्ड है। ठीक है, दूसरी चीज वहीं से मार्केट पिछली बार भी रिटेस्ट होके निकली थी, मार्केट के अंदर एक बुल रन आया था और उसके बाद एक रिटेस्ट, फिर अगेन ऊपर से एक बुल रन। ठीक है, तो यहां तक हम आ सकते हैं अगर हमने 19,000 यानी आज का लो हमने तोड़ा तो यहां तक आ सकते हैं 19,550 के आसपास का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है पूरा के पूरा कंप्लीट निफ्टी का एनालिसिस। और अगर आपको लॉन्ग करना है ज्यादा कैपिटल से फुल फ्लश में तो इसके ऊपर जाने दीजिए मार्केट को, उसके बाद ही आप शुरू करिए। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, ये जंक्शन जो एरिया है ना यहाँ पे काफी कुछ दुख का पड़ाव आ सकता है। चलते हैं अब वो स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो मैंने अपने आपको कहा कि एमएसएम बुलेटिन जो हमारा है मात्र 400 रुपीज में 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। 1.5 लाख का मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है खास आप लोगों को सिखाने के लिए। मैं लाइव जो भी ट्रेड्स लेता हूँ वो लर्निंग पर्पज से आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ क्या स्ट्रैटेजी पे ले रहे हैं, क्या पिरामिडिंग करना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, हमारा टारगेट क्या होगा, सारी चीजों को साइकोलॉजी माइंडसेट सारी चीजें, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट सब कुछ मैं उसमें सिखाता हूँ। और आप जब इसको बाय कर लेते हैं परचेस कर लेते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है दोस्तों, तो इस तरीके का कंटेंट ओपन हो जाता है। और यहाँ पे जो है एक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंट्रो वीडियो बना रखा है, इसको आप देख सकते हैं। ये अनलॉक है, उसके बाद इस तरीके की आपको इस तरीके के से बुलेटिन हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपको मिलता रहता है। कोई इमरजेंसी मुझे कुछ बोलना है आप लोगों को तो चैट बॉक्स में मैं जो है आप लोगों को बताता हूँ, इस चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये लर्निंग पर्पज से पूरा प्रोग्राम है, बट आप गारंटी लीजिए कि बहुत अच्छे से आप स्विंग ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। इस, इस पर आपको विश्वास करना होगा। तो चलते हैं अब गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, आज का हमारा जो है ये स्विंग ट्रेडिंग है, इसको करना कैसे है वो समझने की आप कोशिश करिए। देखिए बोलिंजर बैंड जिनको आता है उनको पता है कि लोअर बोलिंजर बैंड का बहुत ज्यादा वैल्यू है, खासतौर पे ऐसी जगह पे जब वॉल्यूम आ रहा है और आरएसआई भी जो है यहाँ से घूम चुका है और 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास लोअर बोलिंजर बैंड भी आ रहा है और साथ ही साथ जो है
यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी आ रहा है, और दोनों को ब्रीच करके आज 2% से ऊपर ये स्टॉक जा चुका है। ठीक है, अगर ये मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर यानी 1000 के ऊपर जाके सस्टेन करता है आवरली टाइम फ्रेम में, तो एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा, और उसका एसएल रहेगा दोस्तों, आप सुन लीजिए, उसका एसएल रहेगा 975 का। ठीक है, तो जाने के लिए 25 रुपया है, जो कि लगभग 2.5% के आसपास है, और आने के लिए जो है दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हैं तो एक अच्छा खासा मुनाफा हमें मिल सकता है, लगभग लगभग 1050 के आसपास का, नहीं, 1:2 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। जाने के लिए 25 रुपया और आने के लिए 50 रुपया। ठीक है, ये यहाँ से इस तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी लंबी अवधि का जब ट्रेड लेना है तो उसके लिए अभी ये बिल्कुल भी चार्ट अभी फिक्स नहीं है, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ठीक लग रहा है, बट उसके लिए आपको 1005 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं, जिसकी अवधि 6 महीने से लेके फिर अगेन 1.5 साल के लिए हो जाती है। तो इतने लंबे टाइम के लिए तो ट्रेड आपको करना नहीं है, छोटे मोटे ट्रेड के हिसाब से आपको जाने के लिए 2.5% है, 25 रुपया, और आने के लिए जो है आपको 50 रुपया, तो 1:2 का रिवॉर्ड है। बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग सेटअप यहाँ बन रहा है। सारी टेक्निकल जो बेसिक, देखो कैसा होता है ना, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है पैसा कमाने के लिए, सिंपलिसिटी को ही अपनाओ। यहाँ पे क्लियर कट एक चीज देखो कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, जो कि इसी लेवल पे टूटेगी। ठीक है, जब ये 103 104 क्रॉस करेगा तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ही टूटेगी। तो जब ये टूटेगी तो एक बार रिटेस्ट भी करेगी, ऐसा नहीं कि आपने बाय कर लिया तो वहां पे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, हो सकता है रिटेस्ट करे और ये आए वापस से 990 तक आ जाए, 989 तक आ जाए, तो उस वक्त आपको सबर करना होगा दोस्तों। ठीक है, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके बाय सेल करिएगा। ये एक डाउन चैनल पैटर्न है, अगर अपसाइड ब्रेक करेगा तो इसका टारगेट यहां तक भी आ सकता है, 1100 तक भी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, डाउन चैनल पैटर्न जिसको कहते हैं डिसेंडिंग चैनल पैटर्न। ठीक है, चलिए, कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर आपको एमएसएम बुलेटिन जो है सब्सक्राइब करना है, मात्र 400 रुपीज में 2 महीने के लिए मेरे साथ जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। अगर कोई भी बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद बाय सेल करना है।